अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साचर और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, टिकटॉकर सना यूसुफ का कातिल पकड़ लिया गया है। इस्लामाबाद में पेश आए वाकई की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। दूसरी जानिब कातिल की गिरफ्तारी पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पुलिस की मुस्तैदी की तारीफ की है। अपडेट कर रहे हैं, टिकटॉकर सना यूसुफ का कातिल पकड़ा गया। इस्लामाबाद में पेश आए वाकये की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। दूसरी जानिब कातिल की गिरफ्तारी पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पुलिस की तारीफ भी की है। आपको अपडेट करें इस हवाले से। पुलिस ने बहुत प्रोफेशनल अंदाज में लिया। इस कत्ल को ट्रेस करने के लिए 113 कैमरास ऐसे थे जिनकी वीडियो फुटेज ली गई। सेफ सिटी के साथ साथ जो प्राइवेट कैमरास थे जिनका सेफ सिटी के पास कनेक्शन है, उनसे भी मदद ली गई। मोबाइल फ़ोन को कातिल ने, उस एक्यूज्ड ने इस वजह से वहाँ पे गायब किया ताकि उससे मज़ीद कोई ट्रेस ना मिले। वो तमाम के तमाम कॉल डिटेल एनालिसिस, वो डिजिटल सर्विलेंस, वो तमाम इंटरव्यू, वो सोशल मीडिया के ज़रिए हमने मुख्तलिफ तमाम जो 37 के करीब लोगों को इंटेरोगेट किया और वो तमाम चीज़ें करके हमें मुल्ज़म की शनाख्त क्लियर हुई। हमने उमर जो कि इसका मेन एक्यूज़ था उसको हमने पकड़ा। ये 22 साल का एक लड़का है। सना यूसुफ एक जिंदगी से भरपूर लड़की, हंसते मुस्कुराते चेहरे को मौत की नींद सुलाने वाला पकड़ा गया। वारदात उस वक्त की गई जब सना यूसुफ घर में अकेली थी। खातून को कत्ल करने के बाद मुलजिम भाग निकला। सीसीटीवी फुटेज में कत्ल के बाद फरार होता मुलजिम देखा जा सकता है। तहम बुरे काम का बुरा अंजाम। इस्लामाबाद में जुर्म करने वाला मुलजिम फैसलाबाद में पकड़ा गया। मुलजिम की शनाख्त उमर हयात उर्फ काका के नाम से हुई। पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल भी बरामद कर लिया। फौरी एक्शन और गिरफ्तारी पर वफाकी वज़ीर दाखिला ने भी पुलिस को शाबाश दी। मोहसिन नकवी कहते हैं, वाकई के 20 घंटे में मुलजिम की गिरफ्तारी पर पुलिस की तारीफ बनती है। मुलजिम एतराफ़े जुर्म कर चुका है। इसके कब्जे से मकतूल का आईफोन भी बरामद कर लिया गया है। मलिर जेल से कैदियों के फरार का मामला, वज़ीर आला सिंध का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। मुराद अली शाह ने कैदियों को बैरक से निकालने का फैसला गैर दानिशमंदाना करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में जेल सुपरिटेंडेंट कैदियों की जानिब से हमले का इंकशाफ भी किया, जबकि वाक़या उस वक्त पेश आया था जब ज़लज़ले के बायस कैदी बैरक से बाहर लाए गए थे। कराची की मलिर जेल में कैदी इंतजामिया की इंसान दोस्ती का नाजायज फायदा उठा गए। जलजले से बचाने के लिए कैदियों को बैरिकों से बाहर बिठाया गया। हुकाम के मुताबिक जेल की सर्कल नंबर 4 और 5 के 600 से जायद कैदी बैरिक से बाहर थे। अचानक कैदियों ने हंगामा आराई शुरू कर दी। कैदियों ने पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया और माड़ी का गेट भी तोड़ डाला। धींगा मुश्ती में एक कैदी हलाक और 3 जख्मी हुए, जबकि मौका पाकर 200 से जायद भाग निकले, जिनमें से 80 को गिरफ्तार कर लिया गया। कैद खाने में खाना खराबी के जिम्मेदार खुमियाजा भुगतेंगे, वजीर आला सिंध ने ऐलान कर दिया। मुराद अली शाह कहते हैं, कैदियों को बैरिक से निकालना गलती थी। जो ज़लज़ले के झटके आ रहे थे उसमें कैदियों में कुछ तशवीश हुई कि जी हम बैरिक्स के अंदर हैं, हमें बाहर निकाला जाए, गिर ना जाए। लेकिन इनिशियल थॉट यही है कि गलत था उनको निकालना, और ज़रूर इस पर सज़ा मिलेगी उन लोगों को जिन्होंने ये फैसला किया। सुप्रिटेंडेंट मलिर जेल भी मीडिया से गुफ्तगू में इंकशाफात कर गए। अरशद शाह ने कहा, कैदियों ने इन पर भी हमला किया। कैदियों पर खौफ तारी था। नशे से इनका हौसला मजीद बढ़ जाता है। कैदी निकाले नहीं, कैदी खुद निकले। कैदियों पर जब एक खौफ तारी हुआ तो उन्होंने धक्के देखे और उसकी जो दरवाज़ा था उसको खोल। ये ज़्यादातर एडिक्ट थे, नशे वाले केस में थे, जो मंशियात के केस में आजकल आते हैं। मफरूर कैदियों की गिरफ्तारी से मुताल्लिक मसाजिद से ऐलानात भी करवाए गए। शहरियों से कैदियों की गिरफ्तारी में मदद की अपील की गई। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने वाक़े में कोताही का इम्कान जाहिर किया, जबकि IG सिंध ने मामले की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। उनका कहना था कि मलिर जेल में ज्यादातर मंशियात के आदी या छोटे मोटे जराइम में मुलव्वस अफराद कैद होते हैं। कराची की मलिर जेल से कैदी फरार होने के मामले पर IG जेल खाना को ओहदे से हटा दिया गया है। इंक्वायरी के लिए कमिश्नर कराची और एडिशनल IG पर मुश्तमिल 2 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन ने कहा कि DIG जेल खाना जात और जेल सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया गया। मलिर जेल से फरार कैदी चोरी और मंशियात के मुजरिम थे। पुलिस मफरूर कैदियों को गिरफ्तार करेगी। वापस आने वाले कैदियों को 7 साल सजा होगी। एक्शन लेते हुए चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है
आईजी जेल को फौरी तौर पर अपने ओहदे से हटा दिया है। डीआईजी जेल और जेल सुप्रिटेंडेंट जो हैं उनको सस्पेंड किया गया है और इसकी इंक्वायरी के लिए 2 रुकनी कमेटी बनाई गई, जिसमें कमिश्नर कराची और एडिशनल आईजी कराची जो हैं वो उसकी इंक्वायरी करके रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर साहब को सबमिट कराएंगे। इलाके पुलिस ने कार्रवाई करके 79 लोगों को दोबारा अरेस्ट कर दिया और इस वक्त तक 129 लोग जो हैं वो भागे हुए हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग के मंशियात इस्तेमाल करने के जुर्म में या छोटी मोटी चोरी के जुर्म में जो है वो गिरफ्तार हुए थे कि 24 घंटे के अंदर जो लोग वॉलंटियरली वापस आ जाते हैं, जो कैदी या जो पुलिस को सरेंडर करते हैं, तो उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी। कराची मलिर जेल से 200 से ज्यादा कैदी फरार हुए। हर तरफ तबाही के मनासिर हैं। जेल में नया तमीर होने वाला IT का दफ्तर भी कैदियों ने तोड़ दिया। मलिर जेल से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद काशान। जी बिल्कुल, देखें इस टाइम में आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ मलिर जेल से। वाकया किस तरह पेश आया, कैमरामैन यूसुफ मेरे हमरा मौजूद है, हम आपको मनाजिर दिखाएंगे। जब जंजीले के झटके महसूस हुए तो कैदियों को बड़ी तादाद में इस इलाके के अंदर लाया गया था। कैदियों ने तोड़ फोड़ करी, सेंट्रल जेल के जो मुख्तलिफ अहाते हैं वहाँ पर तोड़फोड़ करी। उसके बाद कैदियों ने यहाँ से फरार होने की कोशिश करी। उसमें कैदियों ने पुलिस एहलकारों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आए। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी ने मलिर जेल में सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद 80 से ज़ायद कैदी जो है उनको रात गए ही गिरफ्तार कर लिया गया था। 6000 से ज़ायद कैदी जो है इस जेल के अंदर मौजूद होते हैं। नफरी की अगर हम इस पर बात करें तो 250 से ज़ायद की नफरी यहाँ पर मौजूद होती है। ये मरकज़ी दफ्तर के अंदर हम पहुँच गए। वेटिंग एरिया आपको दिखा देंगे। यहाँ पर इनका सर्वर भी मौजूद है। सर्वर को आप देख सकते हैं किस तरह शदीद नुकसान पहुँचाया गया है और ये नया दफ्तर जेल के अंदर बनाया जा रहा था, उसको भी शदीद नुकसान पहुँचा दिया। मस्जिद ये शीशे जो होते हैं वो तोड़ दिए गए। 10 से 12 पुलिस एहलकार जो एक बैरिक पे तैनात होते हैं, जबकि 3 सर्कल्स यहाँ पर वाक़ थे और सर्कल नंबर 1 के जो कैदी थे उनको तो वहीं बिठा दिया गया था। सर्कल नंबर 2, 3, 4 के जो कैदी थे वो बड़ी तादाद में खुले इलाके में जमा हुए हैं वहाँ पर आके, और उन्होंने शदीद तोड़ फोड़ करी। इसकी तमाम तर वाक़ियात की जो तहकीकाती कमेटी है वो तश्कील दी गई है। तहकीकाती कमेटी जो अपनी इब्तिदाई रिपोर्ट बना के अली हसन जरदारी जो कि जेल खाना जात के मिनिस्टर है उनको पेश की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद काशान, अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची डिफेंस इत्तेहाद कमर्शियल में शहरी पर तशद्दुद का मरकजी मुल्जिम अदालत में पेश कर दिया गया। मुल्जिम सलमान फारूकी को वकील ने मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मुल्जिम को पुलिस की निगरानी में अदालत से बाहर मुंतकिल कर दिया गया। मुल्जिम सलमान फारूकी की सिटी कोर्ट में पेशी से वापसी के दौरान वकला की जानिब से धक्के भी दिए गए। अदालत ने मुल्जिम सलमान फारूकी को 2 रोज़ा रिमांड पुलिस के हवाले कर दिया। गजरे पुलिस ने सलमान फारूकी समेत एक और मुल्जिम को कराची की मकामी अदालत में पेश किया। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुकदमे की पेशरफ रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क दुश्मनों के अज़ाइम खात्मे मिला दिए। बलूचिस्तान में फितनॉल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द मारे गए। कामयाब कार्रवाई पर सदर और वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी फोर्सेस को सराहा। वाज़े किया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों और दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं। बलूचिस्तान जिला कच्ची के इलाके मच में सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनॉल हिंदुस्तान के खिलाफ भरपूर एक्शन लिया। इस कार्रवाई में 5 दहशतगर्द मारे गए। जिला कल्लात में भी दहशतगर्दों की शामत आई। मरगन के इलाके में 2 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के ठिकानों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द कई तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। कामयाब कार्रवाई की सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की जानिब से पजीराई की गई। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जवानों के अज़्म को सराहा। वादे किया कि दहशतगर्दों के लिए पाक सरजमीन का कोई इलाका महफूज नहीं। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि दहशतगर्दों और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान अवाम की फ़ौज है, उनके दरमियान कोई फासला नहीं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ के हिलाल टॉक्स प्रोग्राम में असासा से गुफ्तगू कहा। फितनॉल हिंदुस्तान के एजेंट बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। ये दहशतगर्द भारत से पैसे और तरबियत लेते हैं। दहशतगर्दों का मुकाबला तालीम, रोजगार और तरक्की से मुमकिन है। हिंदुस्तान के साथ जंग में पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल इस्तेमाल किए। किसी से कोई मदद हासिल नहीं की गई थी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बरतानवी खबर रसा इदारे को इंटरव्यू। फिर वाज़े किया कि उस वक्त कोई तनाज़े के हल का बाकायदा मैकेनिज़्म मौजूद नहीं था सिवाय DGMO हॉटलाइन के। अगर जंग हुई तो आलमी मुदाखलत के लिए वक्त बहुत कम रह जाएगा।
पाकिस्तान ने भारत से जंग अपने बलबूते पर जीती। 96 घंटे तक हमने मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल पर इन्हिसार किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बरतानवी खबर रसां इदारे को इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तान ने जो आलात इस्तेमाल किए वो भारत के पास मौजूद हैं। असल जंगी महाज पर पाकिस्तान ने सिर्फ अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया। एक सवाल पर जनरल साहिर शमशाद ने कहा कि इस बार जंग के हकायक मुस्तकबिल के लिए खतरनाक हो सकते हैं। जनरल साहिर शमशाद ने इस बात पर जोर दिया कि इस वक्त कोई तनाज़े के हल का बाकायदा मैकेनिज्म मौजूद नहीं। ये बात बाइस तशवीश है। उन्होंने कहा कि अगर जंग हुई तो आलमी मदाखलत के लिए वक्त बहुत कम रह जाएगा। पाकिस्तान के सिफाती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमेरिका पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान तमाम तस्फिया तलब मसाइल के हल के लिए जामे मुज़ाकरात को यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करें। ओआईसी रुकन ममालिक को ब्रीफिंग में बिलावल भुट्टो ने जामे मुज़ाकरात, सिंतास मुआहदे की बहाली और मसला कश्मीर के हल पर जोर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द की न्यूयॉर्क में मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों से मुलाकात। मौसर अंदाज में पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश किया। वफ्द ने ओआईसी रुकन ममालिक को भारतीय जारहियत पर ब्रीफिंग दी। वफ्द ने जामा मुज़ाकरात, सिंतास मुआहदे की बहाली और मसला कश्मीर के हल पर जोर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत ने पहलगाम हमले में झूठे इल्जामात लगाकर सरहद पार हमलों का जवाज बनाया। भारत पानी को हथियार बनाकर करोड़ों लोगों को सजा देना चाहता है, जो बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी वफ्द ने अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका की कायम मुकाम मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर डोरथी शिया से मुलाकात में पाकिस्तान का मुकदमा सामने रखा। बिलावल भुट्टो ने अमरीका पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान तमाम हल तलब मसाइल के हवाले से बामानी और जामे मुज़ाकरात के आगाज में अपना किरदार अदा करे। बिलावल भुट्टो ने चीन, रूस, डेनमार्क, यूनान, पनामा, सोमालिया, अलजायर समेत दीगर ममालिक को भी ब्रीफ किया। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदर कैरोलिन रोड्रिगेज से भी मुलाकात की। वफ्द ने वाज़े किया कि भारत जानबूझकर खित्ते में कशीदगी बढ़ा रहा है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात को सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करवाने में अपना किरदार अदा करे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबाई काबीना के 26वें इजलास में 101 पॉइंट पर मबनी एजेंडा पेश कर दिया। वज़ीर आला पंजाब बिजली के बिलों में कमी के लिए पावर टैरिफ कम करने का ऐलान कर गई। साथ ही साथ कहा कि पंजाब रज़ाकाराना तौर पर बिजली के नर्ख कम करने वाला पहला सूबा है। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म के बाद टैरिफ में 30 से 40% कमी हो सकेगी। सूबाई काबीना ने कायदे आज़म थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड और पंजाब थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड के टैरिफ में कमी की मंजूरी दी। पावर डिवीजन ने के इलेक्ट्रिक के टैरिफ पर नाज़िर सानी की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी है। वफाकी वज़ीर अवैस लागानी ने एक्स पैगाम में लिखा कि पाकिस्तान का पावर सेक्टर किसी भी निजी कंपनी की नाअहली की हौसला अफजाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। माहिरीन तवानाई ने हुकूमत की जानिब से तवानाई का मौक़िफ़ दुरुस्त करार दे दिया। के इलेक्ट्रिक के टैरिफ पर हुकूमत की नज़रसानी दरख्वास्त जमा। वजारत तवानाई ने नेपरा के फैसले को चैलेंज किया है। कहा है कि नेपरा का फैसला गैर मुनसिफाना, महंगा और काबिल तरमीम है। ये सार्फिन और खजाने पर भारी बोझ साबित होगा। के इलेक्ट्रिक टैरिफ से पाकिस्तान को 7 साल में 600 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुँचेगा। रिकवरी लॉस अलाउंस सालाना 36 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त करेगा। नादहंदगान के जिम्मे अदायगियाँ भी अच्छे सार्फिन को करनी पड़ेंगी। वज़ीर तवानाई अवैस लागानी ने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर होने के बाद एक्स पैगाम में कहा कि पाकिस्तान का पावर सेक्टर किसी भी निजी कंपनी की नाअहली की हौसला अफजाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारी नज़रसानी की दरख्वास्त बिजली तकसीम का निज़ाम में पायदार और सेहतमंदाना माहौल के फ़रोग़ के लिए है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को गैर ज़रूरी मराहत, ज़्यादा लागत और मुनाफे की इजाज़त दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि नेपरा के फैसलों से 350 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 41 अरब रुपए इजाफी दिए गए। माहिर तवानाई आफिया मलिक ने बोलते गुफ्तगू में बताया कि के इलेक्ट्रिक ने अपने नुकसानात का बोझ सारिफ पर डाल दिया है। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि के इलेक्ट्रिक अपनी नाअहली का बोझ खुद उठाए। हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि इलेक्ट्रिक की जो क्योंकि एक प्राइवेट एंटिटी है तो उसकी जितनी भी इनएफिशिएंसीज हैं उसको चाहिए कि वो अपनी इनएफिशिएंसीज को रिमूव करें। तो इस लिहाज से हुकूमत पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है कि इसको जो है वो नज़रसानी करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका बर्डन जो है हुकूमत पाकिस्तान पर जाएगा और वो जाहिर है कि टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी का बर्डन फिर अल्टीमेटली जो है वो तमाम कंज्यूमर पे, पूरे पाकिस्तान के कंज्यूमर पे जा सकता है। हुकूमत ने उम्मीद जाहिर की है कि नज़रसानी का अमल शफाफ और मुनसिफाना होगा।
वज़ीर आला सिंध ने के इलेक्ट्रिक की बेहतरी के लिए इदारे में हुकूमत सिंध की नुमाइंदगी ज़रूरी करार दे दी। मुराद अली शाह कहते हैं कि हुकूमत सिंध के नुमाइंदे को के इलेक्ट्रिक की बोर्ड मीटिंग में होना चाहिए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मुराद अली शाह ने ऐलान किया कि मामले पर विफाक से बात करेंगे। इलेक्ट्रिक अनफॉर्चुनेटली जब प्राइवेटाइज किया गया तो हुकूमत सिंध को बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया। प्राइवेटाइज हो गई। इस वक्त के इलेक्ट्रिक के बोर्ड पे हुकूमत सिंध का वफाक के नुमाइंदे मौजूद हैं। हुकूमत सिंध का कोई नुमाइंदा नहीं है के इलेक्ट्रिक के बोर्ड पे। ये सारे पर्क्स तो वफाक ने ले लिए और जो सारी लाइबिलिटी है वो हुकूमत सिंध पे डाल दी कि जी लोगों को अगर तकलीफ़ हो तो आप जिम्मेदार हैं। तो ये चलेगा नहीं। मैनेजमेंट में बोर्ड के अंदर हुकूमत सिंध की नुमाइंदगी हो ताकि हम उन पे एक चेक भी रख सकते हैं और जो कंज्यूमर है जो कि सूबे का है उसको फ़ायदा हो। इंशाल्लाह ताला हुकूमत सिंध जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक और वफाक से ये मामला रिजॉल्व करती रहेगी। इसी के साथ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।